अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 यूनिट 8 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लें कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। हमने इक्वेशन ऑफ मीडियंस फाइंड आउट करनी है एंड ऑल्सो ऑल्टीट्यूड्स, इन दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मीडियन और मीडियंस या ऑल्टीट्यूड्स जो हैं वो क्या होते हैं। जैसे अगर आपके पास ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट है 4, 6 और सी जो है वो -2 है। अब इसकी आप एक ट्रायंगल सपोज कर लें। जैसे अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके ये ए, बी और सी पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स पर मीडियन और ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर ए बी लाइन के ऊपर एक मिड पॉइंट ले लूँ स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट जिसको मैं डी कह रही हूँ, ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और इसको सी से मिला दूँ तो ये आपके पास जो लाइन आ रही है सी डी, ये आपके पास मीडियन है, मीडियन सी डी है ये। इसी तरह अगर मैं एक यहाँ पर मिड पॉइंट ले लूँ, बस ये आपने याद रखना कि डी जो होगा वो ए बी का मिड पॉइंट है। अभी मैं यहाँ पर इसी फिगर के अंदर आपको ऑल्टीट्यूड बताती हूँ, फिर हम बाकी मीडियंस निकालेंगे। यहाँ 3 मीडियंस होंगे। जैसे मैं ए को अगर सी डी के मिड पॉइंट पे लूँगी तो एक और मीडियन आ जाएगा, और बी को अगर मैं सी ए के मिड पॉइंट पे लूँगी तो मेरे पास तीसरा मीडियन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले ऑल्टीट्यूड और मीडियन का डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। ऑल्टीट्यूड आपके पास एक ऐसी लाइन होती है, जैसे वर्टेक्स सी से मैं ए बी के ऊपर अगर एक ऑल्टीट्यूड लेना चाहती हूँ तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। ऑल्टीट्यूड को आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अगर मैं सी से लेना चाहती हूँ तो इसके लिए मस्ट है कि ये यहाँ पर सी से ए बी के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा। ये ऑल्टीट्यूड है। ये आपका मीडियन था, ये मिड पॉइंट के ऊपर आएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये 90 का एंगल बनाए, ये लेस दैन ग्रेटर दैन 90 एंगल बना सकता है। लेकिन ये जो आपका ऑल्टीट्यूड होता है, या आप जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये नीचे वाली लाइन के ऊपर 90 का एंगल बना रहा होगा। तो हम देखते हैं कि इनकी इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप इस फिगर को अगेन इमेजिन करें कि यहाँ पर मेरे पास ए बी और सी है। सबसे पहले मैं मीडियन की इक्वेशंस निकालूंगी, तो उसके लिए मैं पहले तीनों मीडियन आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे ये डी मिड पॉइंट था, ये आपके पास एक सी डी मीडियन आ गया। यहाँ पे अगर मैं ई मिड पॉइंट ले लूँ तो ए ई मीडियन आ गया सेकेंड, और अगर मैं यहाँ पे एफ मिड पॉइंट ले लूँ तो ये आपके पास बी एफ एक मीडियन आ गया। अब मुझे इनकी इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं अपनी गिवन इंफॉर्मेशन में इन पॉइंट्स में से मिड पॉइंट निकालूंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज डी। तो आपके पास अगर डी मिड पॉइंट है तो डी आपके पास कैसे आएगा, ए बी दोनों पॉइंट्स से। तो ए बी पॉइंट लिख लें आप। ए जैसे मेरे पास ये था और बी जो है वो 4, 6 है। तो मिड पॉइंट आपके पास कैसे आता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से अगर ये वैल्यू x1, ये y1, ये x2 और y2 है, तो मिड पॉइंट हमारा बनता है 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से डी जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है वो 2, और यहाँ से 4 और 6 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इस तरह से डी मेरे पास एक मिड पॉइंट आ गया है ए बी के ऊपर। अब मेरे पास अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो सी पॉइंट भी है। सी पॉइंट हमारे पास -2 था, और डी जो है वो आपके पास 2 और 5 आ चुका है। तो हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो मीडियन सी डी की है।
तो इस तरह से जो आपके पास मीडियन सी डी की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मीडियन सी डी। ये आप एक दफ़ा फिर फिगर को देख लें, मैंने आपको बताया था कि सी डी हमारा पहला मीडियन होगा। ये मीडियन है, ए ई मीडियन है और इसी तरह से बी एफ 3 मीडियन है आपके पास। तो हम इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं सी डी की। मेरे पास दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इस मीडियन के लिए यूज़ होगी। आपके पास दो पॉइंट्स हैं अगर, तो आप पहले स्लोप यूज़ करेंगे दो पॉइंट्स को यूज़ करके। जैसे आप अगर मैं इसको x1 और इसको y1 कह दूं और इसको x2 और ये हमारे पास y2 हो, तो स्लोप आपको पता है, दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये पॉइंट्स में यहाँ अगर डालूँ तो 5 माइनस इंटू माइनस 2 और 2 माइनस इंटू माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास जो स्लोप आ रही है वो है 5 प्लस 2 2 प्लस 2 7/4। ये हमारे पास स्लोप आ गई है। जबकि पॉइंट्स मुझे दो गिवन हैं सी डी के, इनके मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी पॉइंट ले लें, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। तो जैसे कि मैं अब इसको यूज़ करती हूँ, मेरे पास इक्वेशन थी y माइनस y1, इसको आप अगेन लिख लें m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप हमारे पास 7/4 है और x1 को -2 और y1 को हमने -2 का है। ये c का पॉइंट था। d भी आप यहाँ ले सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y माइनस -2 इज इक्वल्स टू स्लोप 7/4 और x माइनस -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/4 x प्लस 2 आ जाएगा। ये 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 7x प्लस 2 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 7x प्लस 14। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है हमने, जो कि आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखनी है। तो ये 7x, ये उस तरफ जाके -4y, जबकि 8 माइनस होगा 14 में से, तो ये आपके पास +5 रह जाएगा। इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको ठीक कर लें स्टूडेंट, ये 6 रह गया, ये आ गया। इसको हम 7x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई मीडियन की। अब हम सेकंड मीडियन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन थी। इसको देख लेते हैं क्या थी इक्वेशन ऑफ मीडियन। स्लोप, सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ई। जैसा कि आप यहाँ देखें, ये हमने जो फिगर बनाई है इसमें सेकंड पॉइंट जो वो मिड पॉइंट था वो ई है। तो ई हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो सी बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ सी बी इज ई। तो ई यूज़ करने के लिए हम पहले सी के पॉइंट्स लिखते हैं। सी हमारे पास ये है और बी लिख लें आप, ये है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ई है। तो मिड पॉइंट आपके पास कैसे आएगा, अभी हमने डिस्कस किया x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से ये हमारे पास ई जो है वो -x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 2। ई आपके पास ये पॉइंट आ गया है। अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन ऑफ लाइन। यहाँ पर फिगर में अगर हम देखें
तो ये आपके पास मीडियन, अब हम ए ई लाइन का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ए और ई लाइन का मीडियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मीडियन ऑफ लाइन ए ई, और ये आपके पास होगा। अब आपके पास ए पॉइंट क्या है, हम ए लिख लेते हैं। ए पॉइंट है आपके पास 0,4, जबकि ई जो है वो आपके पास ये है। हम इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फार्मूला फिर वही हमारे पास लगेगा, स्लोप और एक पॉइंट का। पॉइंट आप इन दोनों में से स्टूडेंट्स जो भी ले लें, आंसर सेम होगा। स्लोप हमारे पास जो है वो नहीं है, हम स्लोप पहले फाइंड आउट करेंगे। इसकी स्लोप निकालने के लिए आप वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो आपकी स्लोप क्या आ जाएगी, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। इस तरह से ये -2 बाय 1, -2 आपकी स्लोप आ रही है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि स्लोप हमारे पास आ गई है -2, और हम चूँकि इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाल रहे हैं ए ई, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई जो है वो ए आपके पास 0,4 था, ई आपके पास 1,2 है, और स्लोप हमारे पास -2 आ चुकी है, y माइनस 1,1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ डाल लें। y, इसको अगर हम x1 y1 कह रहे हैं, तो x माइनस y1 आ जाएगा 4 इज इक्वल टू स्लोप -2 x माइनस 0। इसको सॉल्व कर लें। -2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ मीडियन ए ई आ गया है। अब हम तीसरे मीडियन की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो तीसरा मीडियन हमारे पास बी एफ लाइन थी, ये मीडियन है बी एफ। तो इसके लिए मेरे पास बी पॉइंट तो है, बी तो हमारे पास 4 और 6 था, लेकिन एफ नहीं है। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट एफ ऑफ ए सी का निकालना है, तो ए पॉइंट लिख लें। ये 4 था, सी आपके पास -2 है। अब हम मिड पॉइंट चुके निकाल रहे हैं, तो मिड पॉइंट एफ आपके पास हो जाएगा, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये आपके पास 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से ये -2/2 और 2/2 आ जाएंगे। -1 और 1, ये आपके पास f पॉइंट आ चुका है। अब f पॉइंट आ गया है, तो हमने जो मीडियन है वो हमारे पास, मीडियन जो था वो आप देख लें बी एफ था। बी भी चाहिए और एफ भी चाहिए, तो बी आपके पास 0.46 है, एफ भी पॉइंट आ गया है, यानी कि एक लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स पता हैं। तो पहले हम इनकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी एफ वो आपके पास हो जाएगी, अगर इसको आप x1 y1 कह रहे हैं और ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ से हमारे पास 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई -1 -4 आएगा, जो कि -5 बाय -5 होगा। इस तरह ये आपके पास 1 स्लोप आ गई है बी एफ की स्लोप। बी एफ की स्लोप हमारे पास 1 आ गई। अब हम बी एफ की स्लोप को यूज़ करेंगे एक पॉइंट के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था बी हमारे पास 4 6 है और एफ हमारे पास -1 1 है, और इनकी जो स्लोप आ चुकी हैं वो 1 है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करते हैं, वो y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 है। तो स्लोप यहाँ पर 1 है, और पॉइंट आप जो भी ले लें, जैसे ये x1 और y1 अगर हम ले रहे हैं, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू स्लोप 1 है x माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 4, इस तरह से ये x ये उस तरफ जाके -y प्लस 6 माइनस 4, और ये आपके पास +2। तो
तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास थर्ड मीडियन आ जाएगा, रिक्वायर्ड मीडियन। हमने 3 मीडियन जो थे उनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि ये ए ई एक मीडियन था, बी एफ था और हमारे पास सी डी, ये 3 मीडियन की इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं फॉर इक्वेशंस ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो ये आपने याद रखना है, ये भी 3 इक्वेशंस होंगी। इसके लिए भी आप डायग्राम को दोबारा देख लें। हमारे पास यहाँ ए बी और सी हैं पॉइंट्स। ए हम ले लेते हैं ये, बी हमारा था 4 6 और सी जो है वो आपके पास -2 है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ऑल्टीट्यूड यहाँ से इस वर्टेक्स से सीधी आने वाली लाइन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल बना रही होगी ए बी के ऊपर। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो जिसका वर्टेक्स सी है, तो मेरे लिए बहुत आसान है। इसको आप पहले समझ लें कि हमने करना कैसे है। मैं स्लोप इस इक्वेशन की यूज़ करूँगी और पॉइंट ये यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने पीछे भी पॉइंट्स में पढ़ा था कि जब भी हमने इस तरह से एक इक्वेशन हमें ये दी हुई हो, ये गिवन हो इसकी स्लोप, अगर आपको स्लोप लेट्स सपोज इसकी गिवन हो और आपने गिवन हो और इसकी स्लोप परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो हमने सिर्फ ये करना है, अगर इसकी m1 है, इसकी m2 है, तो हम m2 ये ले लेंगे जो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको माइनस के साथ उल्टा करने से आ जाएगी। इस तरह अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी फाइंड आउट करना है, तो मैं इसकी स्लोप को माइनस के साथ उल्टा करके इस पॉइंट को डालूंगी तो मेरे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले मुझे स्लोप ऑफ ए बी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले फिर हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए बी की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे ए आपके पास पॉइंट है 0 4 और बी जो है वो पॉइंट है 4 6, और इसमें अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगी। इस तरह से स्लोप आपके पास 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 होगी, और ये आपके पास आ जाएगा 2/4 जो कि 1/2 देगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ चुकी है 1/2। अगर हम इसको m1 सपोज कर लें, ये लेट कर लें कि ये m1 है, तो स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड आपके पास क्या होगी, इसको लिख लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड इज m2। अगर m2 है स्लोप ऑल्टीट्यूड की जो कि फ्रॉम वर्टेक्स सी से आ रहा है, तो इसकी स्लोप हमारे पास m2 क्या होगी, -1/m1। जैसे कि यहाँ मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि ये हमारे पास एक ऑल्टीट्यूड है, इसकी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, और इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सिर्फ इसके ऊपर एक ही पॉइंट है जो कि सी है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि ये ऑल्टीट्यूड है ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी की स्लोप में यूज़ करूँगी और पॉइंट ये वाला यूज़ करूँगी। तो इस तरह ए बी की स्लोप m1 थी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको उल्टा कर लेंगे। m1 अभी हमने निकाला है 1/2, तो इसको अगर हम 1/m देखें, उल्टा देखना चाहें, तो ये 2/1 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये आपके पास 2/1 या सिर्फ आप -2 ले लें इसको, ये आपके पास m2 स्लोप आ गई है। अब ये ऑल्टीट्यूड की स्लोप आपके पास आ चुकी है जो कि वर्टेक्स सी से आ रहा था, और सी पॉइंट आपके पास ये है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी फ्रॉम वर्टेक्स सी, या आप उसको कह सकते हो कि ऑल्टीट्यूड है फ्रॉम वर्टेक्स सी, सी से जो आ रहा है, तो उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 है, और ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, जबकि स्लोप भी दी हुई है, तो y माइनस इंटू -2 m -2 है, x माइनस इंटू -2।
तो इस तरह से ये आपके पास y प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें, y प्लस 2 माइनस 2x माइनस 4, तो ये इस तरफ मूव करेगा, 2x प्लस y प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पहले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है। अब हम सेकेंड ऑल्टीट्यूड निकालते हैं, तो फिर आप इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ ए बी और सी था, सी से जो ऑल्टीट्यूड आ रहा था ए बी के ऊपर, उसकी हम इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब अगर ए से हम लेते हैं ए सी के सी बी के ऊपर, यहाँ ऑल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सी बी की स्लोप निकालनी है, और ए पॉइंट के साथ उसको यूज़ करने से मेरे पास ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी जो कि सी से ए से आ रहा है ऑन सी बी। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ सी बी निकालते हैं। ये सी पॉइंट पहले लिख लें हम, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो -2 है, और बी पॉइंट है आपके पास स्टूडेंट्स 4 6। तो मुझे स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ सी बी। अगर ये m1 है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरह से ये x1 y1 है, x2 y2 है। इसको यूज़ करते हुए मैं 6 माइनस इंटू -2 लिखूँगी, और x2 जो है 4 माइनस इंटू -2। इस तरह से ये 6 प्लस 2 और 4 प्लस 2 8/6, ये 4/3 आ गई आपके पास m1 स्लोप। अब हम चूँकि इस ऑल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको आप m1 कह रहे हैं और इसको m2, तो m2 स्लोप आपके पास क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ m1। तो लेट स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए से जो आया था उसकी स्लोप अगर m2 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, -m1। m1 आप कह चुके हैं 4/3 है, तो 1/m1 3/4 उल्टी हो जाएगी, तो -3/4, ये m2 आ गई। अब आप चूँकि एक ऐसा ऑल्टीट्यूड निकाल रहे हैं जो वर्टेक्स ए से है, तो ए के ही पॉइंट्स आपके पास यूज़ होंगे जो कि आपको गिवन है 0 4, और स्लोप ये है। तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए विल बी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये पॉइंट अगर हम x1 और y1 ले रहे हैं तो हमारे पास स्लोप जो है y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप हमारे पास -3/4 थी। इस तरह x माइनस 0, इसको सॉल्व कर लें, 4 माइनस और -3 x ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से 4y माइनस 3x और ये 3x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ दी ऑल्टीट्यूड आ गई। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि थर्ड ऑल्टीट्यूड हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास ये ए बी और सी हैं तो हम सी का भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ए का भी, तो अब बी से ले लेते हैं। अगर ये ऑल्टीट्यूड है आपका फ्रॉम बी ऑन ए सी, तो मैं फिर आपसे वही कहूँगी कि हमने बी पॉइंट को यूज़ करना है, और स्लोप अगर ये हमारे पास m2 है और इसकी m1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्लोप भी आ जाएगी, और ये पॉइंट डालने से हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे, जिसके लिए ए पॉइंट ये है आपके पास, और सी जो है वो हम लिख लेते हैं ये। तो स्लोप ऑफ ए सी विच इज़ if m is equals to m1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1। तो यहाँ से अब आप स्टूडेंट्स स्लोप इजीली निकाल सकते हैं, -2 -4, क्योंकि ये पॉइंट हम x2 y2 ले रहे हैं और ये वाला x1 y1 ले रहे हैं। तो ये -2 -4 डिवाइडेड बाय -2 -0,
-6 बाय -2, इस तरह से ये स्लोप आपके पास +3 आ रही है m1। अब m1 हमारे पास +3 आ चुकी है, तो हम m2 लिख लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स, अब हम वर्टेक्स बी से फाइंड आउट कर रहे थे। ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड है जो कि बी से फाइंड आउट हो रहा है, तो इसकी स्लोप को अगर हम m2 कह रहे हैं तो हमारी m2 इज इक्वल टू -1/m1 हो जाएगी। m1 यहाँ हम 3 निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इसको m1 को 3 निकाला है, तो 3/1 इसको कह लें, तो m1/m1 क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/3। इस तरह से ये -1/3 m2 आ गया। अब हम चूँकि वर्टेक्स बी से फाइंड आउट कर रहे थे, तो बी पॉइंट आप लिख लें। बी वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड आ रहा है जिसकी स्लोप ये है, तो इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी आपके पास होगी x माइनस x1। यहाँ पर हम पॉइंट डाल लेते हैं, ये आपका x1 है, y1 है, तो इस तरह से y -6 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास ये थी x -4। ये 3 आप इस तरफ मल्टीप्लाई करें, 3y -6 इज इक्वल टू -x, यहाँ सिर्फ माइनस रह गया था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस है, प्लस माइनस -x प्लस 4, 3y -18 इक्वल टू -x प्लस 4। इसको आप इस तरफ ले आए, x प्लस 3y -18 -4 इक्वल टू 0, x प्लस 3y -22 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड है, थर्ड ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 इसका देखते हैं। रिड्यूस द इक्वेशंस ए बी इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे ये दो पार्ट हैं, ये बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक पार्ट के ऊपर हमने ये सारी 6 फॉर्म्स इसकी बनानी है, एक इक्वेशन को ये 6 फॉर्म्स देनी है। फिर इसी तरह हम बी वाला क्वेश्चन लेंगे या बी पार्ट लेंगे और उसके ऊपर ये 6 फॉर्म्स उसको बनाएंगे, देंगे। देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपके पास ए पार्ट पहला जो क्वेश्चन है वो 6x प्लस 8y -11 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला पार्ट आप देखें कि हमने इसको क्या बनाना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कोई भी फॉर्म जो हमने बनानी है इक्वेशन की, वो पहले हमें उसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c को कहते हैं, यानी कि किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे सिंपली। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप देखें x -11 इक्वल टू 0 है, तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि y की वैल्यू एक साइड पे है, तो मैं इसको सेपरेट करती हूँ इस तरह से कि ये प्लस में है, इसको यहीं रहने देते हैं, इक्वल के ये दोनों तरफ, ये दोनों वैल्यूज़ उस तरफ चली जाएंगी। अगर ये यहाँ प्लस 6x है तो वहाँ -6x, और ये माइनस है तो वहाँ जाके ये 11 हो जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, जबकि यहाँ y के साथ 8 है, तो आप इस 8 को भी हटा दें। इस तरह से ये 1/8 हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा, और ये वैल्यू आप ब्रैकेट में लिख दें। इसका मतलब है कि ये दोनों की डिवीजन में आ जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर प्लस 11/8 आ जाएगा y। तो आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 11/8, ये आपके पास ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई इक्वेशन की, वेयर आप इसको कह सकते हैं ये रिक्वायर्ड फॉर्म है। और जहाँ पर आपके पास वेयर स्लोप जो है वो -3/4 है, ये x के साथ जो है ये सारी स्लोप है। हम अगर उस इक्वेशन के साथ इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, और जो y इंटरसेप्ट है
वो हमारे पास 11/8 है। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। अब हम सेकेंड फॉर्म देखते हैं इसकी क्या है। तो क्वेश्चन में जो सेकेंड फॉर्म है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसको अगेन लिख लेते हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, पहले उसको हम लिखेंगे फिर वैसी ही ये इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको टिक करवाए थे और स्टार्ट में ये सारी इक्वेशन जो है फॉर्म्स की जनरल फॉर्म लिखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो x/a + y/b = 1 होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है 6x + 8y - 11 = 0, इसको मैंने ये फॉर्म देनी है। अब ये फॉर्म देने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है और वो ये है कि x और y एक साइड पे हैं जबकि कांस्टेंट नंबर इक्वल की दूसरी तरफ है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूँगी। जैसे मैं इसको सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ से हटाती हूँ, ये 11 है, उस तरफ जाके +11 हो जाएगी, -11 थी। अब दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये जो इक्वल के दूसरी तरफ मेरा कांस्टेंट है वो 1 है। जो भी होगा उसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ 11 के साथ। तो इस तरह से ये मेरे पास 11 स्टूडेंट्स इस तरफ राइट हैंड साइड में ख़त्म हो जाएगा। जो नंबर आपका इधर होगा आपने उसी से डिवाइड करना है ताकि ये 1 बन जाए। तो ये 1 बन गया, ये हमारे पास अब इस फॉर्म में आ गया। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, y के साथ मेरा कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो मैं इस कोफिशिएंट को इस तरह से ख़त्म करूँगी कि अगर मैंने इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की तो ये 1 डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यूँ करते हैं कि इसको यहीं पर नीचे ले जाते हैं, इस 6 को सिर्फ हटा देते हैं। तो अगर मैं x डिवाइडेड बाय इस 6 को मैं अगर नीचे लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी कि ये 11 के भी नीचे चला जाएगा प्लस, और यहाँ पर अगर 8 को हटाना चाहती हूँ मैं तो 11 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा =1। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये फॉर्म आपके पास लिखी है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय 11/6, बेसिकली आप इसको यूँ लिख रहे हैं x डिवाइडेड बाय 11/6। और ये डिवीजन जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो ये नंबर उल्टा हो जाता है, 6/11। इस तरह से ये 6x/11 है। यानी कि अगर कोई 6/11 लिखा है तो उसको आप इस तरह से लिख लें, ये फिर वही 6x/11 बन जाएगा। सिंपली इसको हम डिवीजन के नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है टू इंटरसेप्ट, जिसमें a हमारा 11/2 है और b 11/8 आ रहा है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा गया। तो थर्ड पार्ट ये है कि इसको आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में चेंज करें। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये वही इक्वेशन ऑफ लाइन भी है बेसिकली जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ की है, जहां हमें एक पॉइंट गिवन होता है और स्लोप। तो इसको इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, इसमें एक पॉइंट गिवन होता है और स्लोप। तो ये है, अगर हम अपनी इक्वेशन को जो कि ये थी इसको हम अब ये फॉर्म देना चाहते हैं, हम कुछ इस तरह से इसको लिखना चाहते हैं कि ये इस फॉर्म में आ जाए। तो ये हमने कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसके अंदर मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप लिखी नज़र आनी चाहिए। और दूसरा ये जो x1 और y1 है, x1 और y1 है, ये कोई पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में से मुझे स्लोप भी ज़रूरत है जो मैंने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, और एक पॉइंट भी निकालना पड़ेगा मुझे। तो वो पॉइंट हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप स्लोप चेक कर लें। स्लोप कैसे लिखते हैं हम स्लोप इसकी ऐसे लिख सकते हैं, जो किसी भी इक्वेशन में से होती है। आप ये रिकॉल कर लें, हमने पीछे भी लिखा था कि आपके पास अगर जनरल इक्वेशन जो है फॉर्म इक्वेशन की ये है, सो यहाँ c है, एनी कांस्टेंट है, तो आपके पास जो स्लोप होती है इस इक्वेशन की वो आप कहते हैं -a/b, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और साथ में माइनस होता है। अगर इसके साथ इसको कंपेयर करूँ तो -a/b होगी मेरी स्लोप, और माइनस तो एज इट इज़ a यहाँ पर 6 है जबकि b 8 है।
तो इस तरह से ये आपके पास स्लोप बन गई, यानी कि m आ गया। अब मुझे जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट के लिए भी आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स की, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से मैं बड़ी इजीली 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो हम पहले वो 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है और मैं इसके लिए कहूँ कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ये जो आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप y इंटरसेप्ट लेते हो, जैसे ये फ़र्ज़ करें आपके पास कोई लाइन है, ये y एक्सिस है आपका और ये x एक्सिस है, तो ये पॉइंट है बेसिकली। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो पॉइंट y के ऊपर है जबकि x पॉइंट उसका 0 है, तो ये इस लाइन का ये पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं x इंटरसेप्ट कहती हूँ तो इसका मतलब है कि x का कोई पॉइंट फाइंड आउट कर लूँगी मैं। अगर y मेरा 0 हो तो पहले हम ये इस इक्वेशन के अंदर डालते हैं। जैसे x को अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो ये आपके पास 8y माइनस को आप उधर ले जाएं 11, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -11, सॉरी ये प्लस है, +11/8। तो वो पॉइंट जो है वो आपके पास x 0 और y 11/8 आ जाएगा। अब हमने जैसे ये y इंटरसेप्ट के लिए लिखा था, तो आप इसी तरह से x इंटरसेप्ट के लिए भी लिख सकते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 डालेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर 6x + 8y अब 0 हो जाएगा, -11 = 0। इस तरह से मेरे पास 6x = 11 और x = 11/6 आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो 11/6 और 0 है। एक पॉइंट आपने ये निकाला है, एक ये निकाला है, ये इसी लाइन का पॉइंट है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है या पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालनी है। तो इसमें ये जो x1 y1 है स्टूडेंट्स, ये आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी पॉइंट यूज़ कर लें। तो मैं ये पॉइंट यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं इसको x1 और y1 कह रही हूँ कि मेरा x1 और y1 जो है वो 0, 11/8 है, और स्लोप जो है वो हम निकाल चुके थे -3/4। तो मेरी जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगी वो y - y1 = mx - x1 थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास फॉर्म बनेगी, इसमें वैल्यू डाल दें -11/8, स्लोप -3/4, x -0। ये वो रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। पॉइंट भी डाल दिया और स्लोप भी आ गई। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? तो ये इसकी जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं। ये y - y1, y2 - y1 ओवर x2 - x1 और x - x1। ये वो फॉर्म है आपने याद रखनी है जिसमें स्लोप जो है वो आपकी 2 पॉइंट्स से आ रही है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स होंगे, जैसे ये मेरे पास अगर कोई 2 पॉइंट हैं, लेट्स सपोज x2 y2, तो इनकी स्लोप आपको पता है कि हमने कैसे निकालनी होती है, y2 - y1 x2 - x1। अब चूँकि यहाँ बात 2 पॉइंट्स की हो रही थी तो स्लोप आपके पास ये आ जाएगी। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि अगर यही फॉर्म में नीचे इसको ले आऊँ, इस पूरी प्रोडक्ट को इसको यहाँ नीचे मूव करवाएं, तो ये y2 - y1 हो जाएगी और ये x - x1 के नीचे ये आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो 6x + 8y - 11 = 0 है। तो इस इक्वेशन को हमने ये फॉर्म देनी है, तो जाहिर है इस इक्वेशन में से हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में दोनों फाइंड आउट किए हैं। जैसे x1 y1 हमने कहा था कि 0 और 11/8 है, बाय y इंटरसेप्ट ये आपके पास y इंटरसेप्ट से आ रहा था। और एक और पॉइंट हमने निकाला था x2 y2, उसको कह लें, वो आपके पास आ रहा था 11/6 एंड 0, और ये आपके पास x इंटरसेप्ट से आ रहा था।
ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आप चुके फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब ये बहुत आसान है कि आप इनको इस इक्वेशन के अंदर डाल दें। इस तरह से हमारी इस इक्वेशन की 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ तो ये मेरे पास आएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। ये 2 पॉइंट फॉर्म है हमारी गिवन इक्वेशन की। अब इसका जो 5th पार्ट है उसको देखते हैं। वो आपके पास है नॉर्मल फॉर्म। तो हमने फाइंड आउट करना है या अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो नॉर्मल फॉर्म आप पहले लिख लें कि आपके पास नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो ये x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू p होता है। यानी कि जो मेरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, उसको मैंने ये फॉर्म देनी है। तो इस फॉर्म को करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको समझ लें कि ये फॉर्म क्या है। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। जैसे मेरी इक्वेशन अगर यहाँ से पास हो रही है, ये वाली इक्वेशन, लेट सपोज ये इस तरह से कोई लाइन है, इसको अगर आप L1 कह रहे हैं तो ये लाइन इस तरह से बनी हुई है। तो ये P बेसिकली इसका डिस्टेंस होता है यहाँ से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन का ओरिजिन से। ये आपका ओरिजिन है और इसको हमने इस तरह से फाइंड आउट करना होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर इसका वर्टिकल लाइन इसकी ले लूँ हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर, और मैं ये सपोज कर लूँ कि मेरे पास ये वाला जो लेंथ है ये A है, ये लेंथ B है। तो ये आपके पास चूँकि एक राइट ट्राइंगल बन रही है तो हाइपोटेन्यूज आपका ये होगा, जो कि पैथागोरस थ्योरम से a² प्लस b² डिफाइन होगा। तो इस इक्वेशन से अब मैंने अगर इस इक्वेशन को ये फॉर्म देनी है जो कि मेरे पास नॉर्मल फॉर्म आ रही है, तो मुझे सबसे पहले ये करना है कि ये जो p है ये सेपरेट करना होगा। यानी कि कांस्टेंट टर्म सेपरेट कर ली मैंने, y इज इक्वल टू 11 आ गया। अब उसके बाद जो है वो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज आ रहा है इसको आपने सारी वैल्यूज़ के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करते जाना है। जैसे 6 को मैं डिवाइड कर दूंगी, जैसे मेरे पास ये बन रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप इसको पहले देख लें, 6x 8y इक्वल टू 11 में मेरा ये a है और ये b है। तो इस तरह से ये आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट आएगा। ये वैल्यू देख लेते हैं क्या बनेगी, a² प्लस b² का रूट। तो ये आपके पास 36 प्लस 64 होगी, ये 100, यानी कि ये आपके पास 10 बन रहा है। तो इस तरह से मैं सारी वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड कर दूंगी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 11/10। अब अगर आप इसको जनरल टर्म के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, ये जो थी जो हमने ये फॉर्म देनी है इसके साथ कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं हेयर cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, जबकि साइन थीटा जो है वो 4/5 है। और इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन उस फॉर्म में आ जाएगी जहाँ पर आपका p जो है वो 11/10 है। तो ये इस तरह से आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन रही हैं और इनको आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। जब आप अपनी वैल्यू को साइन ए बी की जगह डालेंगे तो आपका साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, जो कि 4/5 देगा। और इसी तरह बेस आपकी a ओवर हाइपोटेन्यूज होगी जो कि आपको 3/5 दे देगी। तो इस तरह से ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म है। इसको आप रिक्वायर्ड फॉर्म कहेंगे, जिसमें हमने ये डिफाइन किया है कि साइन और कॉस और p क्या है। इसका लास्ट पार्ट है
सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास होती है x ओवर x माइनस x1 cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 11 ओवर इज इक्वल्स टू 0, इसको हमने ये फॉर्म अब देनी है। तो ये फॉर्म देने के लिए यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कॉज और साइन थीटा की मुझे वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, जबकि x1 और y1 हमारा डिफ़ाइन है इस क्वेश्चन के अंदर। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा x1 और y1 होगा वो y इंटरसेप्ट की फॉर्म में हमारे पास 0 और 11/8 था। अब हमारे पास साइन और कॉस थीटा की यहाँ वैल्यू डालनी है हमने, पॉइंट तो हमारे पास है। तो एक और चीज़ आपको याद होगी कि हमारे पास जो स्लोप थी, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो थी वो हमारे पास होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्लोप हमारे पास होती है इस केस में -a ओवर b। इस तरह से यहाँ से जो स्लोप बनेगी वो -6 ओवर 8 है और ये -3/4 है। 3/4 स्लोप है। अब हमें पता है कि जो स्लोप होती है वो 3/4 है, जिसको हम tan थीटा भी कहते हैं। तो ये आपको याद होगा कि tan थीटा हमारे पास -3/4 हो सकता है। अगर ये इस तरह से हो तो हमारे पास जो राइट ट्राइंगल बन रही होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ 3 और 4 ले लें, क्योंकि tan जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये जो माइनस है ये आप खुद एडजस्ट कर लें, वो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ भी किसी एक के साथ लगाना है ये। और इन दोनों को बाय पैथागोरस यूज़ करके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 आएगा और फिर 25 का √5 आएगा। आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर था। तो इस फिगर को यूज़ करते हुए इस इंफॉर्मेशन से tan थीटा से हमने इसको निकाला है और ये आपने यहाँ पैथागोरस थ्योरम लगाया जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर था। तो यहाँ से हम इसका साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से ये 3/5 कर लें और कॉस थीटा जो होगा वो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है और पॉइंट भी आपके पास मौजूद है। तो हम इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से हमारी इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा थी इज इक्वल्स टू y माइनस 1 ओवर साइन थीटा। तो x माइनस x1 जो है वो पॉइंट आप देखें 0 है और cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4/5। इस तरह से इज इक्वल्स टू y माइनस y1 जो था वो हमारे पास 11/8 है, जबकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो -3/5 है। तो ये हमारे पास इस तरह से रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। अब इसी के क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, अब आपकी इक्वेशन चेंज कर दी गई है ये, तो फाइंड आउट आपने उसी तरह से करना है। जैसे फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इस लाइन को हम यही फॉर्म दे देते हैं। जैसे y अकेला करना है तो इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं 3y, और y बिल्कुल सेपरेट करने से 3 डिवीजन में आ जाएगा 4/3x और 9/3, या आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4/3x और ये कैंसिलेशन के बाद +3। इस तरह से ये आपके पास एक y इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें स्लोप आपके पास y/3 है एंड y इंटरसेप्ट जो है वो आपका 3 है, और यही आपका फर्स्ट पॉइंट भी बनेगा। जैसे x को मैंने यहाँ 0 रखा और y मेरे पास y1 जो है, इसको आप x1 और y1 कह लें, ये हमने आगे यूज़ भी करने हैं।
अब आप सेकंड में आ जाए, ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन जो है वो अब हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, कांस्टेंट हम एक साइड पे लेके जाएंगे, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि कांस्टेंट अकेला करना और फिर उसको प्लस भी करना, 1 भी करना है, क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, तो इसको -9 के साथ ही डिवाइड कर दे, तो इस तरफ भी ये सारा आपके पास -9 से डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरफ आपके पास इस तरह से 1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -4/9x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3y इज इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद जो हमने करना था वो ये है कि ये आपके पास जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x अकेला होना चाहिए। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि 9 के नीचे आप 4 ले जाएं, या ये -4, ये इस तरह से आ जाएगा, प्लस y 3 डिवाइडेड बाय 1 होगा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। इसमें जो थर्ड है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है आपके पास। तो इसके लिए हमने पहले भी देखा था, एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो आपकी जो इक्वेशन है जो कि 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, इसके हम स्लोप भी बता चुके हैं, जो कि आपके पास है स्लोप और जो पॉइंट है वो भी हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था, स्लोप भी डिस्कस किया और पॉइंट भी, ये वहीं से हमने लिखा है। तो ये आप इसके अंदर डाल दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे ये x1 और y1 है तो -3x माइनस 0, तो इस तरह से ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे आपने इसको यहीं तक लिखना था, रिक्वायर्ड फॉर्म है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। अब हम 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है 2 पॉइंट फॉर्म। और जो 2 पॉइंट फॉर्म है वो क्या है, ये, और इसको मैंने आपको बताया था कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म का आंसर इसी तरह से गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि x1 और y1 तो स्टूडेंट्स आपके पास है और वो है 0 और 3, इस तरह से है, जबकि इसका जो सेकंड पॉइंट है x2 और y2 वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपने y इंटरसेप्ट से फाइंड आउट किया था, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं x इंटरसेप्ट से। x इंटरसेप्ट से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास y अब 0 होगा। आप अपनी इक्वेशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन थी 4x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें y 0 पुट कर दें तो 4x इज इक्वल टू -9 होगा। इस तरह से x आपके पास -9/4 आ जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है वो 9, 4 और 0, यानी कि ये आपका x2 y2 आ गया है। ये भी आपका इस क्वेश्चन का हिस्सा है, ये रफ वर्क नहीं है स्टूडेंट्स, इसको आपने साथ शामिल करना है। ये x2 y2 है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y माइनस y1 आपके पास 3 है, जबकि y2 आपके पास 0 माइनस y1 है, तो वो 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू x माइनस x1 0 था, जबकि x2 आपके पास 9/4 है और ये -x1 आपके पास फिर 0 आ गया, और ये आपके पास इस तरह से रिक्वायर्ड फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है ये।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है, वो है आपके पास कि आप इसका नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करें। तो नॉर्मल फॉर्म हम लिख लेते हैं। हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू p, और जो हमारी इक्वेशन है वो है, तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में भी समझाया था। इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हम p को उस तरफ ले जाते हैं। अब दूसरा जो हमने काम करना है वो ये है कि ये डिस्टेंस होता है, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है। इसलिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ लिखें प्लस c इक्वल टू 0 और a हमारा 4 है, b इज इक्वल टू -3, तो रूट में आप उसी तरह से वैल्यूज़ लिखेंगे इस तरह से, तो ये 16 + 9 आएगा। इस तरह से ये आपके पास 25 आ रहा है और ये 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो रूट में वैल्यू आ रही होती है, ये आपने याद रखना है प्लस माइनस में होती है। अगर तो ये वैल्यू आपकी प्लस में है तो आपके प्लस में लेने, माइनस कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे अब माइनस कैंसिल भी करना है, तो मैं अब -5 से इसको डिवाइड करूँगी, यानी कि मैं पहली वैल्यू को भी इसके साथ डिवाइड कर रही हूँ ऐसे, दूसरी वैल्यू को भी इसी के साथ डिवाइड करेंगे, और जो इक्वल के उस तरफ है उसको भी आप इसी से डिवाइड करेंगे। और ये स्टूडेंट मैंने आपको सारा फर्स्ट पार्ट में समझाया कि हम ये क्यों ले रहे होते हैं, आप इसको वहाँ से देखें। बस ये याद रखें, यहाँ हमने a² + b² का रूट लेके इसको सॉल्व करना है। तो ये 4x डिवाइडेड बाई, इस तरह से ये -5 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3y/5 इज इक्वल्स टू 9/5 आ जाएगा। और आप इसको जो है वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें आपके पास वेयर आपके पास cos थीटा जो है वो -4/5 आ रहा है, साइन थीटा आपके पास 3/5 है, और p आपके पास 9/5 है। इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म हो गई नॉर्मल फॉर्म की। 6 पार्ट इसका देखते हैं। 6 पार्ट में है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म x - x1 ओवर ये cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 ओवर साइन थीटा है। तो यहाँ पर भी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो x1 और y1 है, ये पॉइंट हमारे पास जो है वो 0 और 3 है, हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। ये हम यहाँ x1 और y1 तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये cos और sin की वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, इसको हम देखते हैं स्लोप की मदद से। यानी कि जो आपकी इक्वेशन है 4x - 3y + 9 = 0, इसमें से हमने स्टूडेंट्स पीछे स्लोप फाइंड आउट की है। तो वो स्लोप आपके पास जो बन रही थी वो 4/3 थी। अब 4/3 अगर स्लोप है तो आपको याद होगा कि हमारे पास स्लोप tan थीटा भी कहलाती है। तो इस तरह tan थीटा जो है वो बेसिकली स्लोप है जो कि 4/3 है, और इसको अगर हम एक राइट ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अगर यहाँ थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह ये 16 + 9, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये 5 है। और इस फिगर की मदद से हम यहाँ से साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, इस तरह ये 4/5 आ जाएगा साइन थीटा। और कॉस थीटा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 3 थी, 3/5, इस तरह से ये कॉस थीटा आ गया। और अगर हम इसको अब अपनी इस फॉर्म में, जिसको हम सिमेट्रिक फॉर्म कह रहे हैं, y - y1 ओवर साइन थीटा में डालें विद पॉइंट 0 और 3, जो कि आपका x1 और y1 है, डिफाइंड है ये पीछे, तो इसको आप यहाँ डाल लें
तो ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 इज इक्वल्स टू y-3 और साइन थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 4/5 है। इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट होगी। कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।